इस वीडियो में हम स्मृति पाठ के प्रश्नोत्तर डिस्कस कर लेते हैं। भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि जो संचयन के प्रश्न हैं तो ये 30-35 शब्दों से ज्यादा इसकी शब्द सीमा नहीं होती है। 3-3 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं, या अगर पैटर्न बदल जाता है तो 2 नंबर का और 3 नंबर का। तो इतनी ही शब्द सीमा में आपके लिए 2 और 3 नंबर के काफी रहेंगे। भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था। भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में इस बात का डर था कि न जाने आज किस बात पर पेशी हो, और वे भाई से डरते थे, भाई का सामने जाने से भी डरते थे। तो इसी बात का डर था कि शायद झरबेरी के बेर तोड़ रहे हैं, इसी बात को लेकर भाई आज डांटेंगे। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले बच्चों की टोली रास्ते में कुएं में ढेला इसलिए फेंकती थी क्योंकि उसमें पत्थर की प्रतिध्वनि सुनने में उन्हें आनंद आता था, और जब सांप गिर गया तब सांप की फुसकार सुनने में ये लोग बड़े आनंदित होते थे। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। लेखक की मनोदशा, मनोस्थिति क्या थी उस समय में। उस समय उन्हें सांप की और सांप की फुसकार की नहीं पड़ी थी, बल्कि उन्हें चिट्ठियों की पड़ी थी। डर गए थे, घबरा गए थे कि चिट्ठियां कुएं में चली गई हैं, अब ये कैसे वापस आएंगी। और भाई का आदेश ना मानना उस समय में इनके लिए बहुत बड़ी बात थी। किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया। क्योंकि ये चिट्ठियां भाई के द्वारा दी गई थी और भाई का आदेश उनके लिए सर्वोपरि था। भाई को धोखा नहीं दे सकते थे, झूठ नहीं बोल सकते थे, अपने आप पर और अपने डंडे पर भरोसा था, इसलिए इन्होंने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया। सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई। सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने कई बार उसके ऊपर मिट्टी फेंकी और डंडे से उसके ध्यान को इधर उधर भटकाया। इस तरह से उन्होंने अंदर जाकर सांप को अलग अलग प्रकार से सांप का ध्यान भटकाया, जिससे कि सांप उनके ऊपर हमला ना कर सके। कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। लगभग इसको 30-35 शब्दों में पूरा वर्णन जितना हमने पढ़ा है, सांप को निकाला है, उसको कम से कम शब्दों में आप लिखेंगे। किस तरह से साहसिक रूप से ये अपनी धोतियों को बांधकर, उसके नीचे डंडा बांधकर उसका सहारा लेकर नीचे उतरे, और बड़ी चतुराई के साथ देख रहे थे कि एक पल की देरी मतलब मौत से आलिंगन करना। तो इस तरह से इन्होंने सांप का ध्यान भटकाया और सांप को दूर करके इन्होंने चिट्ठियों को भी उठाया और स्वयं को भी सुरक्षित ऊपर तक लेकर आए। इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है। इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि बच्चे बचपन में बड़ी से बड़ी घटनाओं को अपनी शरारतों में ही अंजाम दे जाते हैं। कुएं में पत्थर फेंकना, पहाड़ों के बीच में घाटियों में आवाजें लगाकर उसकी प्रतिध्वनि सुनना, जीव जंतुओं को परेशान करना, जीव जंतुओं को छेड़ कर जाना, और यदि कोई फलदायी पेड़ मिलता है तो उसके फलों को तोड़ तोड़ कर, चोरी छुपे उसके फलों को तोड़ तोड़ कर खाना, ये सारी शरारतें बालकों को अच्छी लगती हैं। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं, इसका आशय बताइए। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं, लेखक ने ये तब बताया था जब ये कुएं में पहुंचे थे। तो पहले तो इनके मन में ये बातें थी कि जाएंगे नीचे और सांप को मारेंगे और वापस चले आएंगे चिट्ठियां लेकर। लेकिन जैसे जैसे नीचे जा रहे थे तो सांप के क्रोध को देखकर, उसकी स्थिति को देखकर, उसकी बैठने के तरीके को देखकर इन्हें लगने लगा था कि इतना आसान ये काम नहीं है। तो अपनी जो भावी योजनाएं थी और ये सब जो अनुमान था इनका, ये सब झूठा लगने लगा। हमारे जीवन में भी कई बार इसी प्रकार की बातें होती हैं। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। इस पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय बताइए। फल तो दूसरी शक्ति पर निर्भर है। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सच्चे अर्थों में यदि हम परिश्रम से अपने कर्म को करते हैं तो फल तो देने वाला ईश्वर है, और वे परिश्रम को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। ईश्वर हमेशा परिश्रम का फल देते हैं। तो इसलिए बच्चों, आपको भी जब आप पढ़ाई करते हैं परिश्रम से करिए। किसी भी प्रकार के गलत रास्ते को छोड़कर यदि आप परिश्रम करेंगे तो अवश्य ही ईश्वर उसका फल देंगे। तो फल तो दूसरी शक्ति अर्थात ईश्वर के हाथ में होता है। तो इसलिए हमें केवल अपनी ओर से पूरा परिश्रम करके कर्म करना चाहिए, और फल ईश्वर ही हमें अवश्य देते हैं। जीवन के अनुभव से भी हम देख सकते हैं कि जब भी हमने परिश्रम किया है, जब भी हमने मेहनत की है, ईश्वर ने हमें निराश नहीं किया और हमें उसका फल अवश्य ही मिलता है।